ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चन तो कई टाइप से बनते हैं, क्योंकि ये चित्रकारों पर आधारित है। ये एक शैली जो है वो मेन रूप से चित्रकारों पर निहित होती है। तो आज से हम अपने चित्रकारों पर चर्चा चालू करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है बंगाल शैली। बंगाल शैली तथा उसके चित्रकार। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम पूर्णतया सबसे पहले बंगाल शैली के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम प्रतिदिन की दिनचर्या में प्रतिदिन हम एक दो चित्रकारों मूर्तिकारों के ऊपर चर्चा करेंगे और बराबर से देखेंगे आपकी एक एक को अच्छी प्रकार से हम पढ़ लेंगे। उनके चित्र, उनके बारे में कुछ विशेषता है, हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, बंगाल शैली। बंगाल शैली की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पर चर्चा है, आज हम उस पर करेंगे। और कल से हम बंगाल शैली के चित्रकारों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो नए बच्चे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर दें। वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसका अति शीघ्र जवाब आपको दिया जाएगा और उसका अगर कोई सुधारने वाली व्यवस्था होगी तो सुधार किया जाएगा। तो हम देर ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज जो हमारा टॉपिक है बंगाल शैली। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसके नोट्स जो बनाने हैं बिल्कुल क्लियर और साफ बनाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम इनको इसीलिए बाद में छुड़वा दिए थे कि प्यारे बच्चों इनको बिल्कुल हम स्वतंत्र मुद्रा में होकर पढ़ेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो हम आज वही करने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं और इसका कई एक दो दिन तक रिवीजन करें, जिससे हर एक टॉपिक आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं एक बार में नहीं याद होती हैं, तो हमें उन्हें एक दो बार रिवीजन करना पड़ता है। तो वो रिवीजन कर लेना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो एक दो बार आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे, फिर आपको कभी उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं वीडियो अपना आगे बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लीजिए आज बंगाल शैली। बंगाल शैली। आज हम बंगाल शैली पर चर्चा करेंगे, बंगाल शैली के चित्रकारों पर चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधे बंगाल शैली पर आज बात करने वाले हैं। उससे इंपॉर्टेंट तथ्य जो होते हैं उन पर सभी पर चर्चा करेंगे, बाकी हम अन्य चीजों पर बात नहीं करेंगे। तो हम थोड़ा लिखने से पहले आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, बंगाल जो है वो भौगोलिक स्थिति में भी और ऐतिहासिक कारणों से भी जाना जाता है। जैसा कि वहां से तमाम सारे महान हमारे समाज सुधारक हुए हैं, राजा राम मोहन राय आदि तमाम आप लोग जानते भी हो। तो उसका अंग्रेजों के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हो अंग्रेजी शासन व्यवस्था बंगाल में बहुत पहले से थी। तो इसलिए इस माध्यम से आर्ट का भी, संस्कृति का अपनी जुड़ाव भी वहां से बहुत अधिक रहा है। तो वहां का जो कलकत्ता ग्रुप था, आर्ट विद्यालय जो था, वो अति महत्वपूर्ण है। इसलिए बंगाल शैली बंगाल से बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल शैली कहाँ की है तो ध्यान रखना है, बंगाल शैली से है। तो हम इस पर भौगोलिक स्थिति कारण ये था, क्योंकि अंग्रेजों की जो राजनीतिक और
उसको क्या कहते हैं, व्यवसायिक केंद्र जो था वो बंगाल पहले हुआ करता था, इसलिए वहां अंग्रेजों का जुड़ाव था और वहां से कई समाज सुधारक इस पूरे भारत को सुधारने के लिए अपना योगदान दिए। उसी में एक चित्रकारों का भी ग्रुप आता है जिसे हम टैगोर परिवार के नाम से या ठाकुर परिवार के नाम से जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम सुना होगा। ये परिवार वही परिवार है जिससे आर्ट की नींव रखी। हमारे आधुनिक भारतीय कला की नींव यहीं से मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, सीधा सीधा क्वेश्चन पहला याद रखना है कि हमारे आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रारंभ कहां से माना जाता है, तो यही बंगाल से माना जाता है। तो यहां से हम अब चालू करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। तो बंगाल शैली या हम कह सकते हो आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ, लिख सकते हो यहां पर आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ। प्यारे बच्चों, ये आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ माना जाता है। और बंगाल शैली जो है, ध्यान रखना है, 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड प्यारे बच्चों माना जाता है। जो विकास का समय रहता है 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, या लिख सकते हो 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी प्यारे बच्चों, यहां पर लिख सकते हो 19वीं शताब्दी या 1905 ईस्वी से 1920 इसका जो है विकास का समय रहा है, जिसे आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ माना जाता है। प्यारे बच्चों, बंगाल शैली को और किन नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं बंगाल शैली को ठाकुर शैली और टैगोर शैली पुनरुत्थान शैली के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे, जाना जाता है नीचे लिखा है, आप लिख सकते हैं। तो इसे बंगाल शैली तो जाना ही जाता है, साथ में ठाकुर शैली, टैगोर शैली, पुनरुत्थान शैली के नाम से भी प्यारे बच्चों जाना जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। बंगाल शैली के संस्थापक किसे माना जाता है, तो यहां पर लिख लो बंगाल शैली का संस्थापक। बंगाल शैली का संस्थापक अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में चित्रकला के क्षेत्र में लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, क्योंकि इनका बहुत योगदान था। आप लोग जानते हो, हमारे यहाँ जब अंग्रेजी शासन था उस समय अपनी भारतीय संस्कृत, भारतीय चित्रकला को प्रसार करने वाला अगर कोई भी व्यक्ति था तो प्यारे बच्चों यही अवनींद्रनाथ ठाकुर जी थे, जिन्होंने बहुत अधिक अथक प्रयास किया। इनके सहयोग से हमारे यहाँ प्राचीन धार्मिक आदि साहित्यों पर चित्र बनाए गए। तो इनका बहुत योगदान हमारी चित्रकला में रहता है। प्यारे बच्चों, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद रखेंगे। ये चित्रकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और कई ग्रंथ लिखे हैं प्यारे बच्चों। और
ये एक अभिनेता भी थे जो नाटक के में काम भी किया करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की कई नाटकों में जो इन्होंने अपना अभिनय किया है। तो प्यारे बच्चों, इनके में बहुत क्वालिटी थी, इसलिए इनको स्वर्ण अक्षरों में इनको जब पढ़ाएंगे तो आप लोग देखना, इनके में बहुत सारी ऐसी क्वालिटियां थी इन्हें ही हमारी आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता कहा जाता है। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद रखना है, अवनींद्रनाथ ठाकुर को। तो हम यहाँ बात करें, बंगाल शैली का प्रणेता कौन था? बंगाल शैली का प्रेरणा स्रोत लिख लीजिए। बंगाल शैली का प्रेरणा स्रोत ईवी हैवेल्स को माना जाता है। ईवी हैवेल को माना जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे भारतीय चित्रकला में ये एक विदेशी चित्रकार का बहुत अधिक ये विद्वान है। विदेशी चित्रकार तो नहीं कह सकते हो, विदेशी विद्वान, कला के विद्वान कह सकते हो। तो ईवी हैवेल्स का बहुत योगदान रहा है। अगर इनका सहयोग न होता, इनका और हमारे ए.के. स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, ये दो विद्वान अगर न लगे होते तो आज जो चित्रकला आप लोग देखते हो शायद ही वहां तक चित्रकला पहुंच पाती, क्योंकि इन दोनों के योगदान से ही पूरे भारत में जो है हमारे अपनी चित्रकला, अपनी संस्कृत को पहचान मिली, क्योंकि इन्होंने ही अवनींद्रनाथ ठाकुर को और अन्य तमाम ऐसे चित्रकारों को जगह जगह कॉलेज में प्रिंसिपल, उप प्राचार्य बना करके भेजा। प्यारे बच्चों, जिससे हमारी संस्कृति और हमारी आर्ट का विकास हुआ। तो इन व्यक्ति को हमारे इसमें आर्ट में बहुत अधिक महत्व दी जाती है। इनके बारे में भी हम बता देंगे आपको बेहतरीन तरीके से, इनका भी एक अच्छा नोट्स बना देंगे, क्योंकि इन्होंने कई किताबें लिखी हैं प्यारे बच्चों, और ये कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो इन्हीं से प्रभावित थे ये अवनींद्रनाथ ठाकुर, और अवनींद्रनाथ ठाकुर की चित्रकला के बारे में इनको बहुत लगाव था, इसीलिए इनको जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर को वहां का उप प्रधानाचार्य बनाया। आगे हम बात करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे, तब हम आपको बताते चलेंगे इनके बारे में। तो बंगाल शैली का प्रेरणा स्रोत किसको माना जाता है? ईवी हैवेल्स, और संस्थापक अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अजंता शैली, मुगल शैली आदि शैलियों से प्रभावित थी कौन? बंगाल शैली। तो यहां पर लिख लेंगे अजंता शैली, अजंता शैली, मुगल शैली, अजंता शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली, से बंगाल शैली प्रभावित थी। अगर कहा जाए बंगाल शैली किससे प्रभावित थी, तो अजंता शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली से बंगाल शैली प्रभावित थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना है। बंगाल शैली में, बंगाल शैली में प्राचीन कथाएं, धार्मिक कथाएं तथा ऐतिहासिक प्रसंग पर
चित्रण देखने को मिलता है। बंगाल शैली में प्राचीन कथाएं, धार्मिक कथाएं तथा ऐतिहासिक प्रसंग पर चित्रण देखने को मिलता है। और साहित्य ग्रंथ भी यहां पर एक जोड़ लो, साहित्य ग्रंथों पर भी चित्रण किया गया है। तो इसमें चित्र यानी बने हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल शैली चित्रकारों ने रेखांकन पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने रेखांकन पर अधिक बल दिया है। ये चीज भी ध्यान रखना है, रेखांकन पर उनका अधिक ध्यान केंद्रित रहा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। वास पद्धति इनकी प्रमुख विशेषता थी। बंगाल शैली की प्रमुख विशेषता वास पद्धति थी, जो जापान से ली गई थी। यानी जापान से ये कला सीखी गई थी, वास पद्धति। प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, जो जापान से लाई गई थी। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लेंगे कि वास पद्धति इसकी प्रमुख विशेषता थी। भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण से बंगाल शैली को माना जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को माना जाता है। बंगाल शैली को माना जाता है। प्यारे बच्चों, भारतीय पुनर्जागरण, चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय कौन सा है? तो ध्यान रखना है, यही बंगाल शैली है। तो इसको भी आप लोग अपने नोटबुक पर नोट करेंगे। बंगाल शैली भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास का आरंभ है। बंगाल शैली भारतीय चित्रकला के इतिहास का आरंभ माना जाता है। यानी भारतीय, जो ऊपर हमने लिखा है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ इसी बंगाल शैली को माना जाता है। तो और एक लाइन लिख देते हैं, उसके बाद इसको यूज करते हैं। तो प्रथम आधुनिक कला आंदोलनकर्ता, प्रथम आधुनिक कला आंदोलनकर्ता, प्रथम आधुनिक कला
आंदोलन करता, प्रथम आधुनिक कला आंदोलन करता और बंगाल स्कूल का नेतृत्व तथा बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व अवनींद्र नाथ ठाकुर ने किया। प्रथम भारतीय आधुनिक कला आंदोलन करता तथा बंगाल स्कूल का नेतृत्व अवनींद्र नाथ ठाकुर को ने किया था, ये ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रथम आधुनिक कला आंदोलन करता किसे कहा गया है? अवनींद्र नाथ ठाकुर को। और अगर बात करें तो बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? अवनींद्र नाथ ठाकुर। अब हम और चर्चा उसी पर करते हैं, अवनींद्र नाथ ठाकुर के ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इनका चल रहा। अभी हम अवनींद्र ठाकुर को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बंगाल शैली से प्रभावित थे, बंगाल शैली को जो है इन्होंने बहुत आधार दिया है, तो हम इसलिए उनकी जो कुछ स्पेशल बातें आ जाती हैं तो उनको हम नोट करा रहे हैं। बाकी अलग से भी हम अवनींद्र नाथ ठाकुर को पूरी स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे। ये तो उनका नाम चित्रकला शैली से जुड़ा है, तो इसलिए उनके बारे में बता रहे हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अवनींद्र नाथ ठाकुर, अवनींद्र नाथ ठाकुर है। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृत, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृत के पिता अवनींद्र नाथ ठाकुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अवनींद्र नाथ ठाकुर। क्या? बंगाल चित्रकला की नवीन जागृत के पिता कहा जाता है अवनींद्र नाथ ठाकुर को। तो अगले स्टेप पे बात करें तो बंगाल शैली को सहयोग प्रदान करने के लिए दो संस्थाएं थी। बंगाल शैली को सहयोग प्रदान करने के लिए दो संस्थाएं थी। हम उन पर चर्चा कर लें। पहली संस्था का नाम क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 ईस्वी में स्थापना हुई। ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में एक ये सोसाइटी,
और दूसरी जो प्यारे बच्चों है उसका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन। ये इन दो सोसाइटी का बंगाल शैली को सहयोग प्रदान करने के लिए बहुत अधिक योगदान रहा है और इस की स्थापना अवनींद्र नाथ ठाकुर और गंगरेंद्र नाथ ठाकुर दोनों लोगों ने मिलकर की थी। ईवी हैवेल्स और एक लोग और एक अंग्रेज हैं, उनके मार्गदर्शन में इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई है। हम भी बात करेंगे जो जॉन वुडरॉक और ईवी हैवेल्स के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। तो हम बात करेंगे अभी, तो यही लिख लेते हैं, चलिए उसी की बात कर लेते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना गगनेंद्र नाथ ठाकुर और अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा कलकत्ता में 1907 ईस्वी में सर जॉन वुडरॉफ सर जॉन वुडरॉफ की सहायता से की थी। अब यहां पर थोड़ा प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ओरिएंटल जो सोसाइटी है ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना पर बहुत अधिक किताबों में मतभेद देखने को मिलता है। कहीं कहीं ये अवनींद्र नाथ ठाकुर को दिखता है, कहीं कहीं गगनेंद्र नाथ ठाकुर दिखता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो ऑप्शन में मिल जाए उसको सही कर देना। लेकिन गगनेंद्र नाथ अगर मिलता है तो प्यारे बच्चों इसी को प्राथमिकता देना। और अवनींद्र नाथ ठाकुर बंगाल स्कूल के संस्थापक हैं, इनको उसमें रखना है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी का भी था, इसलिए अगर ये मिलता है तो उसको टिक करना, अगर दोनों हो तब। लेकिन उस स्थिति में जो आपको मिल जाए, आप इसमें से एक का ही नाम होगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हो। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लेना, गगनेंद्र नाथ और अवनींद्र नाथ। हमने कई किताबों पर इसको सर्च किया है, देखा है, तो कई किताबों में इसको अलग अलग रूप से दिया गया है, तो आप भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये अपना मौके पे जो हम देखेंगे पेपर के टाइम की किस हिसाब से अगर ऑप्शन आता है उस हिसाब से हम काम करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन हैं तो हम गगनेंद्र नाथ ठाकुर को टिक करेंगे, अगर गगनेंद्र नाथ नहीं है तो अवनींद्र नाथ ठाकुर को भी टिक करेंगे। प्यारे बच्चों, तो कि ये दोनों लोगों के सहयोग से ये सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से देख लेंगे, जो उचित लगेगा उसको कर लेना। तो हम यहाँ बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष, इसके मतलब इस सोसाइटी के इसके प्रथम अध्यक्ष
अब प्यारे बच्चों, जो ये क्वेश्चन लिखाने जा रहे हैं इस पर भी था, तो याद रखना है अध्यक्ष हो, सभापति हो और संचालक हो, संचालक, इन तीनों में से इसके प्रथम अध्यक्ष, पहले सभापति, प्रथम संचालक अगर नाम आता है प्यारे बच्चों, तो लॉर्ड किचनर थे, लॉर्ड किचनर थे। ये ध्यान रखना है, आप कुछ भी मिले, अध्यक्ष हो, सभापति हो, संचालक हो, तो लॉर्ड किचनर को ही टिक करेंगे। इस सोसाइटी में, यहां पर लिख लो, इधर लिख देते हैं, इस सोसाइटी में कुल 35 सदस्य थे, जिसमें से 5 भारतीय प्लस 30 अंग्रेज सदस्य थे। 30 अंग्रेज सदस्य थे, 5 भारतीय थे, ये भी ध्यान रखना है। और रूपम पत्रिका का संपादन यहां पर लिख लेते हैं, रूपम पत्रिका का संपादन 1919 ईस्वी में, प्यारे बच्चों रूपम पत्रिका ये लिखा है, थोड़ा ध्यान से देख लेना है आप लोगों को। संपादन 1919 में ओसी गांगुली ने किया है, ओसी गांगुली ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी शामिल किया गया है। 1919 में किसने किया है, तो ओसी गांगुली ने किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ईवी हैवेल्स कलकत्ता, ये भी लिख लो, ईवी हैवेल्स, ईवी हैवेल कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे, कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं वी हैवेल्स को, जैसा कि बताया कलकत्ता आर्ट स्कूल जो था, यानी कला विद्यालय जो था, उसके प्रिंसिपल थे, और उनका बहुत बड़ा भारतीय चित्रकला के रूप में योगदान इन्होंने दिया है, क्योंकि हमने जैसा कि पहले बताया कि उन्हीं के सहयोग से अवनींद्रनाथ ठाकुर को उप प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बनाया गया था, जिससे वो आगे संस्थाएं बढ़ी और उनके शिष्य भारत भर के तमाम कला विद्यालयों में गए, जिससे अपनी भारतीय चित्रकला का विकास हुआ। तो उस सज्जन को याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करें जापान के सुप्रसिद्ध कलाविद यानी कला के विद्वान, जापान के सुप्रसिद्ध कला विद्वान, दार्शनिक और विचारक ओकाकुरा भारत सन 1902 ईस्वी में आए थे। जापान के सुप्रसिद्ध कलाविद, दार्शनिक और विचारक के रूप में ओकाकुरा जाने जाते हैं।
जो भारत सन 1902 ईस्वी में प्यारे बच्चों आए थे। ये याद रखना है आप लोगों को। और बात करें जापान से दो चित्रकार ये बंगाल शैली में ये विदेशी चित्रकारों को आमंत्रित किया जाता था। याद रखना, बंगाल शैली में क्या होता था, जो विदेश के बढ़िया बढ़िया चित्रकार हुआ करते थे उनको बंगाल में आमंत्रित किया जाता था। वो लोग आते थे और इनसे चित्रकार जितने भी थे पुराने वाले, इनसे सब शिक्षा लेते थे, नई नई पद्धतियां सीखते थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि इनको बुला करके बहुत सारी जानकारियां, जैसे ये लिखने जा रहे हैं, जापान से दो चित्रकार जो है जिनका नाम था याकोहामा ताइकान, जापान से दो चित्रकार याकोहामा ताइकान तथा हिशिदा याकोहामा ताइकान और हिशिदा जो थे, ये जापान के दो चित्रकार थे जो भारत आए थे प्यारे बच्चों। और 2 वर्ष तक अवनींद्र नाथ ठाकुर के साथ रहे और जापान की एक तकनीक जो थी जापानी वाष्प पद्धति के बारे में ज्ञान अर्जित किया। इन्हीं से जापानी वाष्प पद्धति अवनींद्र नाथ जी ने सीखी थी। ये इन्हीं से जापानी वाष्प पद्धति अवनींद्र नाथ सीखी थी, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करें तो 1903 ईस्वी में ओकाकुरा की पुस्तक है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट प्रकाशित हुई। ये ध्यान रखना है। ये ओकाकुरा की पुस्तक है जो जापानी विद्वान थे, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट प्रकाशित हुई थी। और बात करें तो बंगाल शैली जापान, चीन, ईरान और यूरोप की कला से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थी। अप्रत्यक्ष रूप से जापान, चीन, ईरान, यूरोप की कला से प्रभावित थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करें 1913 ईस्वी में ए.के. स्वामी बोले तो आनंद कुमार स्वामी। 1913 ईस्वी में ए.के. स्वामी की पुस्तक कला एवं स्वदेशी प्रकाशित
हुई। कब हुई? 1913 ईस्वी में। ये कब हुई? 1903 ईस्वी में। तो याद रखना है। अब यहां पर बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। प्यारे बच्चों, ऑफ आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो कलकत्ता में तो लगी थी, लेकिन प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी प्यारे बच्चों? तो 29 जनवरी 1908। 29 जनवरी 1908 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में हुई। कोलकाता में हुई थी प्यारे बच्चों। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी 29 जनवरी 1908 ईस्वी में कहाँ? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में हुई थी। ये आप लोग भी ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लें तो एक चीज और ध्यान रखना है, ऐसे बाहरी कड़ी है लेकिन फिर भी याद रखना है। 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में राजेंद्र लाल मिश्र तथा यतीन्द्र मोहन ने प्यारे बच्चों, ये बाहरी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसको याद रखना क्योंकि आर्ट से संबंधित है। तो 1954 ईस्वी में राजेंद्र लाल मिश्र तथा यतीन्द्र मोहन ने उद्योग कला संस्थान की स्थापना की। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, ये आज जानकारियां कुछ बंगाल शैली से महत्वपूर्ण थी जो हमें बंगाल शैली के चित्रकार पढ़ने से पहले आवश्यक रूप से जानना जरूरी था। तो हम इन पर पूरी तरीके से बात कर लिए हैं कि बंगाल शैली के जो बाहरी विशेषताएं हुआ करती हैं उन पर हमने पूर्ण रूप से चर्चा कर ली है। अब हम इस वीडियो में इसको यही रोक देते हैं। इसमें वीडियो में हमने क्या देखा? सिर्फ बंगाल शैली के बारे में जाना। अब हम कल जो अगला वीडियो लाएंगे वो हमारे जो इस बंगाल शैली के संस्थापक माने जाते हैं, बंगाल स्कूल के जो नेतृत्व करता हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर या अवनी बाबू, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। उन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, उन पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा है उनका क्योंकि इनका बहुत अधिक योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे
कि कोई भी क्वेश्चन उनसे छूटने ना पाए। वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम अगले दिन किसी चित्रकार के 2 चित्रकारों को शामिल कर लेंगे, लेकिन अवनींद्र बाबू को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। इनके बहुत सारे चित्र हैं और बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो विस्तार रूप से इस पे चर्चा होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, कल के लिए तैयार रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।